गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विकास सिंह। आज हम बात करेंगे वर्क एंड हाइट पे। वर्क एंड हाइट पे क्या क्या खतरे होते हैं, इन खतरों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्क एंड हाइट पे काम करने से पहले हमें परमिट लेना आवश्यक होता है। तो हम परमिट लेंगे, परमिट लेने के बाद ही हम कहीं भी वर्क एंड हाइट पे काम करने जाएंगे। ओके, तो जैसे इसमें प्रमुख क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्कैफोल्डिंग है, लेडर है, ओके, कंस्ट्रक्शन की छत है जिस पे हम काम करते हैं। फर्स्ट फ्लोर हो कंस्ट्रक्शन की, सेकंड फ्लोर हो या फिर फ्लोर हो या फिर लास्ट फ्लोर हो जो कि बैरिकेड नहीं है तो वहाँ से आदमी गिर सकता है, या फिर जो कोई होल है वहाँ से भी कोई गिर सकता है। ओके, तो क्या क्या खतरे हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्कैफोल्ड के। स्कैफोल्ड में क्या क्या खतरे होते हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले हम स्कैफोल्ड पे बात करते हैं। ओके, तो स्कैफोल्ड जहाँ बनाते हैं हम तो वहाँ का एरिया सॉफ्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ग्राउंड लेवल सही होना चाहिए। स्कैफोल्ड में पहला खतरा है फाल का। ओके, तो सबसे पहले हमें फाल से बचना होगा। स्कैफोल्ड पे जो काम करता है, जो वर्कर है, ओके, या फिर उसके इक्विपमेंट से जो भी गिरते हैं उसका हमें बचाना है। तो वर्कर्स को बचाने के लिए हम सेफ्टी हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे या फाल प्रोटेक्शन अरेस्ट सिस्टम का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम बैरिकेड का प्रयोग करेंगे जो कि टॉप हैंड ड्रिल, मिड हैंड ड्रिल और टो बोर्ड, ये तीनों होता है। टो बोर्ड की ऊंचाई 3 इंच होता है, टॉप हैंड ड्रिल की ऊंचाई 42 इंच होता है, 42 इंच। ओके, तो ये बनाएंगे पहले टॉप हैंड ड्रिल, मिड हैंड ड्रिल, उसके बाद हम सेफ्टी हार्नेस या फिर फॉल प्रोटेक्शन अरेस्ट सिस्टम PAS का प्रयोग, PFAS का हम प्रयोग करेंगे। ओके, इससे वर्कर्स बच सकता है, जो उस पर काम कर रहा है, ये जो काम करवा रहा है, दोनों बच सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जो इक्विपमेंट्स है, मटेरियल है, उस पर बात करेंगे। तो इक्विपमेंट्स मटेरियल भी गिर सकता है, ये भी एक हजार्ड है। ओके, तो हमारा टो बोर्ड जो कि इक्विपमेंट्स मटेरियल को या फिर टूल्स को गिरने से बचाता है, जिसकी ऊंचाई 3 इंच होती है और हमारा मटेरियल 3 इंच से अधिक है, ऊपर है, तो उसके लिए हमें बैरिकेड की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर चारों तरफ हम बैरिकेड करेंगे। ओके, उसके बाद हम तो इसको गिरने से बचा सकते हैं। उसके बाद भी हम सेफ्टी नेट आता है, उसका प्रयोग करेंगे मटेरियल्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ्टी नेट आता है, उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो इससे हम फाल से बच सकते हैं, जिससे हमें फाल का खतरा एकदम 0 हो जाएगा। ओके, वर्कर्स के लिए सेफ्टी हार्नेस बेल्ट या फाल प्रोटेक्शन अरेस्ट सिस्टम, मिड हैंड ड्रिल, टॉप हैंड ड्रिल, और इक्विपमेंट्स के लिए टो बोर्ड, बैरिकेड, सेफ्टी नेट, जो भी इक्विपमेंट्स है, मटेरियल है, सामान है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम फाल से बच सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन। हाइट है और लाइव वायर जा रहा है आसपास से, तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन भी हो सकता है। ओके, तो कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए हमारे और जो लाइव वायर है और जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हैं तो 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और लाइव वायर ज़्यादा पावर का वहाँ से जा रहा है तो पर केवी पर 4 इंच, पर केवी पर 4 इंच हम उसमें ऐड करेंगे 10 फीट में। ओके, तो जितना अधिक पावर का जाएगा उतना हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट और इलेक्ट्रिक्यूशन से भी बच सकेंगे। ओके, और ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक वायर या फिर लाइव वायर जो जा रहा है वो स्कैफोल्ड से होकर ना जाए, मतलब स्कैफोल्ड के अंदर से होकर ना जाए, उससे दूरी पर ही जाए। ओके, 10 फीट का डिस्टेंस बना कर रखें। अगर ज़्यादा जा रहा है तो पर केवी पर 4 इंच हम एडिशन जोड़ते जाएंगे उसमें। उसके बाद कैलकुलेट करके हम जितना पावर का जा रहा है उतना डिस्टेंस हम मेंटेन रखेंगे। ठीक, उसके बाद आता है स्कैफोल्ड में बैड प्लैंकिंग की वजह से भी हजार्ड होता है, जिस पर हम खड़े होकर काम करते हैं उसको हम प्लैंक बोलते हैं। ओके, तो प्लैंक कहीं से क्रैक है, डैमेज है या टूटा हुआ है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूट सकता है। ओके, ओवरलोडिंग की वजह से भी टूट सकता है या फिर ख़राब होने की वजह से भी टूट सकता है। तो हम जो भी प्लैंक का इस्तेमाल करें वो सही होना चाहिए। प्लैंक में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी भी आता है जो कि 5 सेंटीमीटर थिन होता है और 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। ओके, उसका हम इस्तेमाल करें प्लैंक में। ओके, अगर प्लैंक दोनों साइड से हम ला रहे हैं और ख़त्म हो जा रहा है तो उस पर क्या करेंगे, हम एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। ओके, एक दूसरे पर हम ओवरलैप कर सकते हैं। ओके, ख़त्म हो गया है तो अब ये नहीं कि हम इसको ऐसे करके छोड़ नहीं देंगे, हम क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे ऐसे, ठीक, प्लैंकों को। ओके, तो हम बैड प्लैंकिंग की वजह से भी बच जाएं, कि हजार्ड से भी बच जाएंगे हम। ओके,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कैफोल्ड कोलैप्स। स्कैफोल्ड कोलैप्स, अचानक स्कैफोल्ड का गिर जाना, धराशायी हो जाना। ओके, तो ये होता कैसे है जान लेते हैं पहले हम ये, उसके बाद हम कंट्रोल खुद ही कर देंगे। जैसे स्कैफोल्ड कोलैप्स होता कैसे है, ओवरलोडिंग की वजह से स्कैफोल्ड धंस जाएगा। हमें जितनी मटेरियल हमारे पास सकता है उससे ज़्यादा अगर मटेरियल हम रखते हैं तो स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। या फिर जो उसका ग्राउंड लेवल है जिस पे स्कैफोल्ड खड़ा हुआ है, उसका टिम्बर सेट या बेस प्लेट या स्क्रू जैक, ये 3-4 जो उसका नीचे का ग्राउंड लेवल होता है, ये अगर जुगाड़ पे है तो गिर जाएगा या कुछ डैमेज हो जाएगा तो स्कैफोल्ड कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो हम सही टिम्बर सेट का इस्तेमाल करें, कहीं से वो क्रैक ना हो, कहीं डैमेज ना हो, सही बेस प्लेट का इस्तेमाल करें हम। ओके, उसके बाद स्क्रू जैक भी सही का इस्तेमाल करें हम। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि जब स्कैफोल्ड बन जाएगा तो उसको हम किसी बिल्डिंग या किसी भी एनीथिंग किसी भी चीज़ से हम उसको टाई करते हैं। टाई कर देंगे तो वो स्कैफोल्ड कोलैप्स से बच जाएगा। उसके बाद जो भी उसमें कपलर यूज करते हैं हम कसने वाला, वो सब टाइटली कसा होना चाहिए, कहीं से भी जुगाड़ पर या फिटेड नहीं होना चाहिए। ओके, टाइटली कसा जाना चाहिए। जो लेडर लगा रहे हैं हम, वो स्कैफोल्ड से टॉप फ्लोर पर जो स्कैफोल्ड है उससे 3 फीट ऊपर होना चाहिए लेडर। ओके, लेडर पर चढ़ते समय हमारा फेस लेडर के सामने होना चाहिए। 3 पॉइंट कंटेक्ट होना चाहिए हमारा बॉडी का लेडर से, जैसे 2 हाथ और 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ। लेडर पर चढ़ते समय कभी भी सामान कम नहीं चढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गए स्कैफोल्ड के खतरे। तो ऊंचाई पर जब जाएंगे हम स्कैफोल्ड के, ये क्या क्या खतरे हो सकते हैं, फॉल हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है, बेड प्लैंक हो सकता है। ओके, स्कैफोल्ड पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेडर। लेडर के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर जब हम लेडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो ऊंचाई होता है वो 1.5 मीटर या 1.8 मीटर से अधिक हम काम करेंगे, उसके लिए ये एक ऊंचाई है और यह एक परमिट के अंदर आता है। ओके, और लेडर पे भी हम 1.5 मीटर या 1.8 मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोसा। कोसा कहती है 1.5 मीटर या 1.8 मीटर काम अधिक आप ऊपर काम करेंगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। ओके, और लेडर पे भी हम 1.5 से 1.8 मीटर ना ढोके कोई लेकर चला जाएगा।